लैंडस्लाइडिंग का खतरा होता है, ऊपर से एक और ये भी खतरा लोगों को होता है कि कहीं दोबारा से अर्थक्वेक ना आ जाए, क्योंकि एक अर्थक्वेक आ गया ना तो ये भी डर है कि अगले 1-2 दिन में कोई और अर्थक्वेक ना आ जाए, तो जो लोग बचे हुए हैं कहीं वो भी ना मर जाए। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं उस इलाके से दूर रहने की जहां पे अर्थक्वेक आया होता है। बस वो कोशिश करते हैं कि जो लोग जिंदा बच गए हैं उनको बचा लिया जाए, जो मर चुके हैं अब उनको आप कुछ कर नहीं सकते, वो ऑलरेडी पहाड़ के नीचे दब चुके हैं और उनको लोकेट करना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड। अगली बात आपको बता दूं, देखिए अगली बात यह है कि चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है, चाइना की जो स्पोक्स मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से उन्होंने कहा है कि इट वाज दैट चाइना इज रेडी टू प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान नीड्स एंड विद इन इट्स कैपेसिटी। तो चाइना ने यह फैसला किया कि चाइना भी जो है वो अफगानिस्तान को हर वो चीज प्रोवाइड करेगा जो अफगानिस्तान को जिसकी जरूरत है, और अफगानिस्तान को पैसे प्रोवाइड करेगा, साथ में मटेरियल प्रोवाइड करेगा, खाना प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स भी चाइना प्रोवाइड कर सकता है अफगानिस्तान को, जिनसे इन लोगों को लोकेट किया जाएगा जो ऑलरेडी इस सारे इंसिडेंट में जिनकी डेथ हुई है। तो ये चाइना जो है इसने प्रॉमिस किया है अफगानिस्तान के साथ। अब भारत का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, बिकॉज भारत ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान किया है। भारत के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम एस जयशंकर है, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर एस जयशंकर ऑफ इंडिया, ही सेड दैट इंडिया हैज डिलीवर्ड 1000 फैमिली टेंट्स to Kabul and was moving 15 tons of foods material to Kunar, with more relief material to be sent from India starting on Tuesday। तो कल ट्यूसडे था, कल इंडिया ने बहुत सारा जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया है, तकरीबन 1000 फैमिली टेंट्स प्रोवाइड किए, 1000 लोगों के लिए फैमिली टेंट्स प्रोवाइड किए। फिर इसके अलावा इंडिया ने जो है वो तकरीबन 15 टन का फूड प्रोवाइड किया, 15 टन का खाना प्रोवाइड किया है। और ये सारा मटेरियल कुनार एक इलाका है अफगानिस्तान का जहां पे ये सारा डिजास्टर हुआ है। तो कुनार के इलाके में इंडिया ने सारा कुछ अपने हेलीकॉप्टर से, अपनी डिफरेंट तरीकों से, अपने जहाज की मदद से जो है रिलीफ फंड प्रोवाइड किया। और इंडिया ने यह कहा है कि हम और ज्यादा मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान के लोगों को जो इस टाइम जो है वो इस सारे मामले में जिनकी डेथ्स हुई हैं। तो इंडिया भी अपने इन्वॉल्वमेंट को और ज्यादा कर रहा है। और एक तरह से इंडिया एक और कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान को भारत के करीब लाया जाए, ताकि भारत का इन्फ्लुएंस दोबारा से अफगानिस्तान में हो। तो ये जेस्चर जो है ये अफगानिस्तान के तालिबान को भारत से करीब भी ला सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगली बात यह कि स्टेट्स के जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ने एक ट्वीट किया है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया कि अमेरिका कोई रिलीफ देगा, लेकिन यूएन ने, भारत ने, पाकिस्तान ने और चाइना ने, इन 3-4 कंट्रीज ने ऐलान किया है कि वो हेल्प करेगा अफगानिस्तान की। तो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है वो जिसका जो ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स है, उन्होंने जो है वो कंडोलेंस की है। उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अफसोस का इजहार किया है इस सारे मामले पे जो अर्थक्वेक आया 6.0 2 दिन पहले रात के टाइम अफगानिस्तान में। उन्होंने अपने ट्विटर पे जो है वो पोस्ट किया। मैं क्योंकि ट्विटर फॉलो करता रहता हूँ, यूज करता रहता हूँ, तो मैंने इनके ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट देखा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो उन्होंने कंडोलेंस की है अमेरिका के जो एक डिपार्टमेंट है साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, जो इनका ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टेट है। ओके, अगली बात यह कि यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम जनरल एंटोनियो गुतेरेस है, उन्होंने ये कहा है कि द मिशन ऑफ यूएन इज इन अफगानिस्तान वाज प्रिपेयरिंग टू हेल्प दोज इन एरियाज डेवास्टेटेड बाय द क्विक। पोप लियो आल्सो सेंड कंडोलेंस टू द डेथ। पोप लियो जो इस टाइम क्रिश्चियंस का एक उनके एक बहुत बड़े पोप हैं, उनके फादर हैं जिन साहब का नाम है लियो साहब, इन साहब ने भी जो है वो कंडोलेंस किए। फिर इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी कहा है कि यूनाइटेड नेशंस अपना रिलीफ फंड, अपने पैसे और जो जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं उनकी हेल्प करने के लिए जो है वो आ जाएगा। तो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा एड मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई हैं। अब उन लोगों को लोकेट करके उन लोगों को ऐसी जगह पे रखा जाएगा कि जहाँ पे ये लोग अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकें जब तक कि इनके घर नहीं बनते। अब फाइनली जो है वो अफगानिस्तान जो है वो एक तरह से अफगानिस्तान का जो रीजन है, ये सारी जो बेल्ट है, पाकिस्तान का जो केपी के प्रोविंस हो गया और अफगानिस्तान का ये जो प्रोविंस हो गया, ये बेसिकली सारी बेल्ट और ये नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के और अफगानिस्तान का इलाका, ये सारा इलाका जो है ये बहुत ज्यादा इस टाइम जो ये हिंदू कश माउंटेन रीजन में सारा इलाका आता है। और इस वेरी अनफॉर्चुनेट की जो यूरो एशियन की यानी यूरोप की और एशिया की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जमीन की, ये इलाका उसी टेक्टोनिक प्लेट से गुजरता है। तो ये सारा इलाका जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो इस टाइम इफेक्ट हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से। पहले भी मैंने बताया आपको कि 8 अक्टूबर 2005 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें केपीके में, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में और मोर इंपॉर्टेंटली कश्मीर में बहुत नुकसान हुआ था। अब हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और अफगानिस्तान में बहुत नुकसान हो रहा है, बिकॉज वो माउंटेनियस इलाका है। और पाकिस्तान में भी बहुत नुकसान हुआ है, बट अफगानिस्तान में नुकसान ज्यादा हो रहा है।
सो द थिंग इज दैट कि अफगानिस्तान जो है वो एक तरह से कोशिश ये की जा रही है कि जिन जिन इलाकों में ये टेक्टोनिक प्लेट्स गुजर रही हैं ना, जहां पे खतरा है कि ज़लज़ले या माउंटेन्स अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, वहां से लोगों को शिफ्ट करके दूसरे इलाके में लेकर जाया जाए, काबुल पे लेकर चला जाए या ऐसे नॉर्दर्न इलाकों में लेकर चला जाए जहां पे लोग अपने आप को बचा सके। बट द प्रॉब्लम स्टिल दैट कि इतने सारे लोगों को जब आप माइग्रेट कराएंगे तो क्या उनकी रिहाइश का इंतजाम होगा, क्या वो सोशली तौर पर उस इलाके के लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब देना बड़ा जरूरी है। अब इस सारे मामले की हम इंप्लीकेशन पे जाते हैं। देखिए, पॉलिटिकली अगर हम इस सारे मामले को देखें तो इंडिया जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि भारत अपने ताल्लुकात को अफगानिस्तान के साथ दोबारा बेहतर कर ले, और भारत इस मामले को एक अपॉर्चुनिटी जान रहा है ताकि आने वाले टाइम पे भारत अपना इन्फ्लुएंस जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान पे रखे और पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को कंटेन करे। अब पाकिस्तान के लिए भी बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान भी अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के तालिबान के साथ ठीक रखे, बिकॉज कल अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के लिए कुछ सख्त बयान आए हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन द थिंग इज दैट कि अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान को के बारे की सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि हमें इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को कैसे मैनेज करता है अफगानिस्तान के साथ, बट इंडिया कोशिश कर रहा है कि अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता रहे। बट मैं इस पूरी वीडियो में पॉलिटिकल टॉक नहीं करना चाहता, बिकॉज इस टाइम जो है वो अफगानिस्तान के जो हमारे दोस्त, हमारे बहन, हमारे भाई इस टाइम बड़ी मुश्किल में हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं वो सारे लोग जो हैं जो अभी इस टाइम इस मुश्किल में है वो बच जाएं, जिनकी जो अभी तक जिंदा भी हैं, जो पहाड़ों के नीचे भी हैं, उनकी भी जो है वो डेथ्स ना हो और वो बच जाएं। बट द रियलिटी इज दैट कि जब पहाड़ के नीचे कोई आ जाता है तो फिर उसका बचना इतना आसान नहीं होता। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आया था तो पहाड़ों के नीचे शहर के शहर धंस गए और अभी तक वो हमें शहर नहीं मिले, अभी तक वो बॉडीज हम ट्रैक नहीं कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली जब पहाड़ फट के दोबारा से पहाड़ बनता है तो उसको क्रैश करने का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज एक तरह से तस्वुर किया जाता है कि ये खुला कब्रिस्तान है। सो द थिंग इज दैट राइट नाउ कि ये सारे मामला जो है वो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा जो है ये वर्स हो सकते हैं। इस वजह से ऑपरेशंस जो हैं वो लोग बड़ी ध्यान से करें, बिकॉज लोगों को एक ये डर भी है कि कल को ये ना हो कि हम लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स जा रहे हों, रेस्क्यू टीम जा रही हों और पता चले जी कि प्रॉब्लम ये हुई है कि एक और अर्थक्वेक आ गया, तो लोगों को अपनी जान का भी खतरा होता है। इस वजह से जो ऑपरेशंस हैं वो बड़ी कोशिश से हो रहे हैं और लोगों को बचाने की कोशिश तो की जा रही है, बट लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों से दूर रहें या कम लोगों को वहां पर भेजें जहां पर अर्थक्वेक आए हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली रात के टाइम पे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन ना करें, क्योंकि रात के टाइम पे अगर अर्थक्वेक आ जाए तो फिर बचना मुश्किल होता है ज्यादा, क्योंकि रात के अंधेरे में लोगों को नजर भी नहीं आता। स्पेशली मैं माउंटेनियस इलाके की बात कर रहा हूं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो बारिश भी हो रही है इस टाइम अफगानिस्तान में, और बारिश की वजह से भी उन इलाकों पे स्लिपनेस ज्यादा आ गई है, लोग फिसलना शुरू कर देते हैं। इस वजह से ये भी कोशिश की जा रही है किसी ना किसी तरीके से अपने आप को उन इलाकों से दूर रखा जाए। तो ये सिचुएशन बड़ी वरीसम है, बट हम दुआ करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि आप 2 मिनट का जो है वो एक साइलेंस रखें, 2 मिनट हम खामोशी रखते हैं उन लोगों के लिए कि जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं अफगानिस्तान के इस अर्थक्वेक में, और 2 मिनट का हम साइलेंस रखते हैं उन लोगों के लिए जिनकी पाकिस्तान के फ्लड में डेथ्स हुई हैं, क्योंकि लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है और हमारी दुआएं सबके साथ हैं। मैं 2 मिनट रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब लोग साइलेंट रखें और दुआ करें उन लोगों के लिए जो इसमें चले गए हैं, और मैं अगले 2 घंटे आपके साथ लाइव रहूंगा, आपके सवालात के जवाब दूंगा, और आप लोग 1 मिनट वेट कीजिएगा। मैं 1 सेकंड अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूं, मैं पानी पी लूं 1 सेकंड, आप लोग तब तक दुआ कीजिए। 2 मिनट का हम साइलेंस रखेंगे और 2 मिनट के बाद मैं दोबारा आऊंगा। लाइव हूं मैं कहीं जा नहीं रहा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम दुआ गो हैं उन लोगों के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं इन सारे डिजास्टर्स में। आप प्लीज लाइव रहिएगा, मैं 2 मिनट में आता हूं, मैं वीडियो खत्म नहीं कर रहा, वीडियो जारी है। थैंक यू। ओके, आई एम बैक। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। आमीन, माय डेस्टिनेशन भाई, आमीन, थैंक यू। आई होप कि आपको मैं नज़र आ रहा हूँ सही तरीके से। थैंक यू। ओके, तो ये जो वीडियो थी मैंने पॉलिटिकल बात इस पर कम करने की कोशिश की, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू था। कल डारफूर सूडान में भी तकरीबन 1500 लोगों की डेथ हुई है। अगली वीडियो में उस पर भी बनाऊंगा। मैं आज रात पूरी लाइव हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। मैं कोशिश करूँगा सुबह 4 बजे तक ऑनलाइन रहूँ, लाइव रहूँ, आपके साथ वीडियोस पे बात करूँ और आपको बताऊँ, क्योंकि सूडान में भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि जब लैंडस्लाइडिंग के दौरान 1500 लोगों की डेथ हुई है सूडान में। सो दुनिया एक नए टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली जा रही हैं, बट लेट्स सी के क्या होता है। मैं ऊपर से कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के और नीचे भी आता हूँ। शेख महबूब भाई, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम शेख भाई, कैसे हैं आप? फरी खान, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज, लॉट्स ऑफ लव टू यू। महबूब भाई, थैंक यू सो मच अगेन फॉर द मैसेज। फरी खान, थैंक यू सो मच अगेन आपके मैसेज का। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं?
शेख भाई थैंक यू सो मच अगेन फॉर द मैसेज। अनबॉक्सिंग भाई कैसे हैं? ठीक है। राकेश भाई कह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ अफगानिस्तान रेफ्यूजीज विद ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग फोर्स आउट ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू राकेश भाई। राकेश भाई रिक्वेस्टेड के ये जो वक्त है ना ये